बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हम लोग प्रश्नावली 8 बना रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने 1 से 9 नंबर तक क्वेश्चन को देखा है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 10। ठीक है बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1025 कितना, ठीक है, 1025 रेडियो सेट, रेडियो सेट का मूल्य बराबर 5,74,000। ठीक है बच्चों, 5,74,000 रुपया है। ठीक है, कितना, 1025 रेडियो का मूल्य, ठीक है, 1025 रेडियो सेट का मूल्य इतना है, 5,74,000 है। तो एक रेडियो सेट का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेडियो सेट का मूल्य, एक रेडियो सेट का मूल्य कितना होगा? तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, एक रेडियो सेट का मूल्य, एक रेडियो सेट का मूल्य बराबर 5,74,000 भागा कितना कर देंगे, 1025, 1025 भाग देते हैं बच्चों, 1025, ठीक है बच्चों, भाग देंगे इसमें। तो कितना मरतबा देते हैं, पहले 1025 में भाग देते हैं कितना से, 5 से, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2, ठीक है, 50 25 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1, यहाँ 1 हो जाएगा ये। तो कितना हो गया हमारा, 5125, 5 मरतबे देते हैं तो हमारा हो गया 5125। ठीक है, 10 में से गया 5, 5 3 में से 2 गया 1, बच गया कितना, 7, 6 7 में से 1 गया 6, कट गया बच्चों। ठीक है, तो कितना आया हमारा, 615। फिर ऊपर नीचे से यहाँ से क्या करेंगे, जीरो बचा हुआ है, अभी 2 जीरो बचा हुआ है, एक जीरो लाएंगे यहाँ हमारा, तो कितना हो गया 6150। अब गुना करके देखते हैं कितना, 1025 में कितना आता है, 6 से गुना करके देखते हैं, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 12 6 दूना 12 3, 15 के 5 हासिल 1, 1 के 1 6, 6 मरतबे क्या होगा बच्चों, कट गया हमारा पूरा। ठीक है बच्चों, अभी भी एक जीरो बचा हुआ है, तो एक जीरो को यहाँ लिखेंगे और इसी जीरो को फिर क्या करेंगे, यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा भाग। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें हम लोगों ने भाग गुना सीखा था कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 560। तो एक रेडियो सेट का मूल्य कितना हो गया, एक रेडियो सेट का मूल्य हो गया 560 रुपये, 560 रुपया हो गया हमारा कितना, एक रेडियो सेट का मूल्य हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक ही तरह की 64 पुस्तकों की, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, 64 पुस्तकों में पृष्ठों की कुल संख्या, ठीक है, क्या है 64 पुस्तकों, पुस्तकों में 64 पुस्तकों में
पृष्ठों 64 पुस्तकों में पृष्ठकों की कुल संख्या की कुल संख्या बराबर 13952। ठीक है बच्चों। तो प्रत्येक पुस्तकों में तो क्या कह रहा है, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठकों की संख्या, प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। 64 पुस्तक है, कितना टोटल पुस्तकों की संख्या कितनी है, 64, और उसमें पृष्ठ काउंट करेंगे तो कितना है, 13,952। ठीक है, तो एक पुस्तक में जो है, एक पुस्तक में कितना होगा पृष्ठ। ठीक है, सिंपल सा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो करेंगे क्या, लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या बराबर, क्या करेंगे, भाग कर देंगे बच्चों, क्या करेंगे, भाग कर देंगे 13,952। ठीक है, भाग कितना करेंगे, भागा 64। ठीक है, भाग करेंगे तो हमारा एक पुस्तक निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चों तो देखते हैं। भाग करेंगे तो हमारा एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो भाग करते हैं। 64 कितना है, 13952। ठीक है बच्चों, कितना से, पहले 2 से करके देखते हैं। 64, 2, 4 दूना 8, 6 दूना 12। ठीक है, तो 2 बार में कितना आ गया, 128। ठीक है, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, अब फिर लेंगे 5। ठीक है बच्चों, एक बार में 64, एक बार में कितना आया हमारा 64। 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गया हमारा, कितना हो गया 5। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास कितना बच गया 2। ठीक है, 8 6 48। ठीक है, 8 से गुना करके देखते हैं बच्चों, 64 में 8 से गुना करके देखते हैं। 8 चौका 32, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3। ठीक है, 8 6 48, 49 50 51। ठीक है, तो 8 बार में। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया हमारा 512। ठीक है, कटकुट कटकुट कटकुट, यानी कितना, ठीक है, एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी है, तो 218। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे 218 पृष्ठ। ठीक है, एक प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या 218 पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठ की संख्या कितनी हो गई, 218 पृष्ठ हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कितना बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बारह हमारा क्या है, यदि 726 बोरियों में, कह रहा है क्वेश्चन 12 नंबर, बहुत ही आसान है बच्चों, भाग देना है। कह रहा है 726 कितना है, 726
बोरियों में, बोरियों में 726 बोरियों में 71 एक 48 किलोग्राम चीनी। किलोग्राम क्या है? चीनी है। ठीक है, तो एक बोरी में, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? एक बोरी में, एक बोरी में, एक बोरी में, ठीक है, एक बोरी में चीनी का भार। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 726 बोरी चीनी का है और जिसमें टोटल चीनी कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 71,148 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, 726 बोरी में 71,148 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, तो कह रहा है एक बोरी में चीनी का भार बताइए, एक बोरी में कितना होगा? ठीक है, चीनी। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे एक बोरी में, एक बोरी में चीनी का भार। क्या लिखेंगे बच्चों? एक बोरी में चीनी का भार। बहुत ही आसान है बच्चों, भाग देना है, कुछ नहीं करना है। 71 एक 48 भागा कितना करना है? 726। 726 से भाग दे देंगे, हमारा क्या होगा? एक बोरी में कितना किलोग्राम चीनी है वह निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो भाग देते हैं 726 से। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं? 71 9 से करके देखते हैं। 726 में 726 से 9 से करके देखते हैं बच्चों। 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5। ठीक है, 9 दूना 18, 18 5, 18 5 कितना हो गया? 23, 23 के 3 हासिल 2। ठीक है, 9 से 63, 64 65। ठीक है बच्चों, तो हमारा आ गया कितना? 65, 6,500, 6,534। ठीक है बच्चों, इसको घटाते हैं। कितना बार में किया था हमने? 9 बार में किया था। 4 में से 4 गया 0, 11 में से 3 गया 8। ठीक है बच्चों, 10 में से 5 गया, कितना बच गया? 5। ठीक है, 6 में से 6 गया 0, अब कितना है हमारा? 8। ठीक है बच्चों, अब इसको भाग देते हैं, कितना से होगा? 7 अठे 56। ठीक है, 8 से करके देखते हैं। 8 छक 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 सत्ते 56, 57 58। ठीक है बच्चों, कट गया पूरा का पूरा। कितना? 8 में। ठीक है, तो एक बोरी में कितना किलोग्राम चीनी है? 98 किलोग्राम चीनी है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे सीधे? 98 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, एक बोरी में कितने किलोग्राम चीनी है? तो 98 किलोग्राम चीनी है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन देखा 12। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। एक कंपनी में, एक कंपनी 250 रुपये, क्या है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में? ठीक है, 250 रुपया, 250 रुपया। ठीक है,
प्रति शेयर, प्रति शेयर, ठीक है। 250 रुपये का प्रति शेयर। एक शेयर का दाम कितना है हमारे अति 250 रुपया एक शेयर का दाम, ठीक है। और उसने शेयर कितना का खरीदा, एक कंपनी ने 64,55,00 रुपये का शेयर खरीदा, ठीक है। शेयर खरीदा, ठीक है। शेयरों की संख्या बताएं, क्या कह रहा है, शेयरों की संख्या बताएं, शेयरों की संख्या, शेयरों की संख्या बराबर व्हाट, ठीक है। एक कंपनी है, ठीक है, वह 250 रुपये दर से, ठीक है, 250 रुपये में एक शेयर को खरीदा है, ठीक है। 250 रुपये में कितना, एक शेयर मिलता है, ठीक है। और उसने क्या किया कि इतने रुपये का शेयर खरीद लिया, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 6,45,500 रुपये का शेयर खरीद लिया, और ठीक है। एक शेयर का दाम कितना था, 250 रुपया, ठीक है। तो उसने टोटल कितने शेयर खरीदे, बहुत ही आसान है, आपको बता देना है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे शेयरों की संख्या, क्या लिखेंगे, शेयरों की, शेयरों की संख्या बराबर भाग दे देंगे बच्चों, भागा 250 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कितना शेयर उसने खरीदा निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। 64550, ठीक है। अब इसको भाग देते हैं, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, ठीक है बच्चों। 5 का 5, 4 का 4, इसमें से आ गया 1, ठीक है बच्चों। अब एक और 5 लेके आएंगे नीचे, ठीक है। 250 में 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1250, ठीक है बच्चों। 5, 0, 4 में से 2 गया 2, कट्टम कुट्टी, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास कितना बच गया, 0, 250, इसको किया, फिर इसको लाए, अब 0 बचा है हमारे पास। अब देखते हैं 250 में कितना से गुना करें, 8 से गुना करके देखते हैं बच्चों। 8 से 0, 8 पे 40 के 0 हासिल 4, 16, 4, कितना आ गया बच्चों, ठीक है। कितना बार में, 8 बार में, कितना आया, 2000, ठीक है बच्चों। 0, 5, यह हो गया 0, यह हो गया 0, ठीक है। तो कितना बच गया हमारा, इस साइड काउंट नहीं होगा, इसको कट्टम कुट्टी मान लीजिए आप, ठीक है। 0 में से 0 गया, कट्टम कुट्टी, ठीक है। भाग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाला वीडियो देखे, जाके देखिए, ठीक है। अब देखिए 50 है, अब क्या है हमारा, एक लास्ट 0 बचा हुआ है तो इसको 0 को यहाँ लिख देंगे, कितना है, तो 2 बार में कितना कट गया हमारा, 500, ठीक है। 0 का 0, 0 का 0, ठीक है, 0 का 0, ठीक है। ये या यहाँ पे 0 का 0 ना लिख के आप क्या कीजिए, पूरे के पूरी कट जा रहा है, अगर पूरा कट जा रहा है तो काटिए, ठीक है। कट गया पूरा, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया, 2582 शेयर, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे हम, 2582 शेयर, ठीक है, ठीक है। 2582 शेयर, एक शेयर का दाम था 250, ठीक है। और उसने शेयर कितना खरीदा, 2582, और तो उसको टोटल पैसा कितना पे करना पड़ा, ठीक है, 6,45,500 रुपये पे करना पड़ा, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन, अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक पंप सेट, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पंप सेट, एक पंप सेट 1 मिनट में 500 लीटर पानी निकाल सकता है। पानी 500 लीटर क्या है, पानी। कह रहा है एक पंप सेट 1 मिनट में 500 लीटर पानी निकाल सकता है। पानी निकाल सकता है, ठीक है। तो पानी निकालने में उसे पंप कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 500 लीटर पानी, ठीक है, पानी निकालने में कुल कितना समय लगेगा। कुल कितना समय, कुल कितना समय लगेगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को समझिए, क्या है क्वेश्चन। कह रहा है एक पंप सेट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक पंप सेट है 1 मिनट में, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, एक पंप सेट की 1 मिनट में वो 500 लीटर पानी निकाल देगा, ठीक है। कितना, 500 लीटर पानी निकाल सकता है, ठीक है, 1 मिनट में एक पंप सेट, ठीक है। तो कह रहा इतना लीटर पानी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 2,05,000 लीटर पानी वो कितना समय लगेगा, ठीक है, निकालने में उसको, ठीक है। 2,05,000 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा एक पंप सेट को। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो लिखेंगे उत्तर, उत्तर में लिखेंगे कुल समय, कुल समय बराबर क्या लिखेंगे, कितना है हमारा 2,05,000 भागा कितना है 500, ठीक है बच्चों। भाग देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा कितना समय लेगा एक पंप सेट पानी निकालने में, ठीक है। कितना से देना है भाग, 500 से, ठीक है बच्चों। 4 से देंगे तो कितना हो जाएगा 2,000, 5, 0 का 0, 0 का 0, ये भी 0, ठीक है बच्चों। अब क्या बच गया हमारे पास, एक 0, इससे काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक और 0 आ गया हमारा, इसको लिखेंगे 500, तो उसके बदले क्या लग जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है बच्चों। और फिर एक बार में कट जाएगा, ठीक है बच्चों, कट गया, ठीक है। तो 401 मिनट लगेगा, ठीक है बच्चों। कितना, 401 मिनट लगेगा निकालने में, ठीक है। भाग में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो रही है तो जाके पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने भाग को बहुत अच्छी तरह से समझा है। चलिए, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 401 मिनट, कितना आ गया बच्चों 401 मिनट समय लगेगा, ठीक है बच्चों। अगर ये घंटा में पूछे, ठीक है बच्चों, अगर पूछे कि कितने घंटा, तो 60 से भाग दे देंगे बच्चों, ठीक है। कितना से, 60 से भाग दे देंगे। क्यों 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो मिनट में पूछा हुआ है, अगर घंटे में पूछे तो इसको क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 6 1 36, कितना हो गया 360, और नीचे कितना आ गया 1 4, ठीक है, कट गया, यानी 6 घंटा 41 मिनट। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, या अगर घंटा में पूछे तो क्या लिखेंगे
6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 41 मिनट 41 मिनट। ठीक है बच्चों, अगर मिनट में पूछे तो 401 मिनट या 6 घंटा 41 मिनट। ठीक है, घंटे में पूछे तो 6 घंटा 41 मिनट में ये क्या करेगा, इतना पानी 2,05,000 लीटर पानी निकाल के दे देगा एक पंप से। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 596 बोरियों में कितना, 596 बोरियों में 96 बोरियों में 29,204 किलोग्राम गेहूं का आटा है। किलोग्राम गेहूं का आटा है। गेहूं का आटा है। ठीक है, तो प्रत्येक बोरी में कितना होगा। ठीक है, प्रत्येक बोरी में कितना आटा होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा, 596 बोरी है। ठीक है, और उसमें कितना आटा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, 29,204 किलोग्राम जो है आटा है। ठीक है, तो एक बोरी में कितना किलोग्राम आटा होगा। बहुत ही आसान है, तो लिखते हैं उत्तर में। उत्तर लिखेंगे प्रत्येक बोरी में आटा, क्या लिखेंगे, प्रत्येक लिखेंगे प्रत्येक बोरी में आटा बराबर भाग दे देंगे बच्चों, 4 भागा क्या करेंगे 596। ठीक है बच्चों, अब भाग देते हैं इसको, भाग देने पर हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। भाग दीजिए, पहले कितने से, 5 से देख के देखते हैं। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 क्या हो जाएगा 48, 48 के 8 हासिल 4। ठीक है, 50 25, 25 4 29, 2980 ये हमारा नहीं होगा। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 और 3 48, 48 के 8 हासिल 4, 50 25 4 29 ये नहीं होगा। 4 से देखते हैं बच्चों, 596 इंटू 4। ठीक है, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 9 चौका 36 38 के 8 हासिल 3। ठीक है, 5 चौका 20, 20 और 3 23। ठीक है बच्चों, पहले 4 से करके देखते हैं कितना है हमारा 2384। ठीक है बच्चों, अब इसको घटाते हैं, 10 में से 0 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल नहीं है 10, 10 में से 4 गया कितना हो गया 6। ठीक है बच्चों, कितना हो गया हमारा 6, कितना बच गया हमारा, ये बच गया 1, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया तो कितना बच गया 3, 11 में से 8 गया तो बच गया 3। ठीक है, ये बच गया कितना 8, 8 में से 3 गया तो कितना बच गया 5,
ठीक है बच्चों, 5 हो गया हमारा, ये कट गया, कट्टम कुट्टम, ये हो गया 4। ठीक है बच्चों, अब इसको गुना करके देखते हैं 8 से। हम लोग 596 में कितना से गुना करते हैं? 8 से। ठीक है, 596 में 8 से गुना करते हैं तो 8 छक 48, ये नहीं होगा बच्चों। 9 से करके देखते हैं बच्चों, 596 में 9 से करके देखते हैं, 596 में 9 से करके देखते हैं तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 या 5 86, 86 के 6 हासिल 8, 9 5 45, 45 8 कितना हो गया? 50 और 3 53। ठीक है बच्चों, 9 बार में हो गया हमारा, पूरा का पूरा कट गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो प्रत्येक बोरी में आटा कितना है? 49 किलोग्राम। कितना है बच्चों? 49 किलोग्राम। ठीक है, अर्थात एक बोरी में कितना आटा है? एक बोरी में आटा है 49 किलोग्राम। कितना है बच्चों? 49 किलोग्राम एक बोरी में आटा है। ठीक है, अब इस तरह की कितनी बोरियां हैं? 596 बोरियां हैं। ठीक है, अब 596 बोरी में टोटल कितना है? इतना किलोग्राम है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या है? 49 किलोग्राम। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। 16 हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।